रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए ब्रो, जो भी पढ़ने वाला है। प्रभु जी मैं स्टार्ट करूं? ओके। यदि मनुष्य कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त नहीं करता तो भले ही वह फिलहाल पाप कर्मों के फल से छुटकारा पा ले, किंतु वह पुनः उल्लंघन करेगा। इसलिए परीक्षित महाराज ने कहा, कवचिन निवर्तते क्वचित चरति तत् पुनः प्रायश्चित्तम अथो अपार्थम। बार बार पाप करना और फिर प्रायश्चित करना, वह मुझे तो केवल समय का अपव्यय ही प्रतीत हो रहा है। उन्होंने उस हाथी का उदाहरण दिया जो झील या जलाशय में अपने शरीर को अच्छी तरह साफ करता है, किंतु वह पुनः उल्लंघन किंतु जो ही वह किनारे पर आता है, त्यों ही वह अपने शरीर पर धूल छिड़क लेता है और पुनः गंदा हो जाता है। इसलिए महाराज परीक्षित ने कहा कि भले ही कोई अपने को प्रायश्चित की विधि से शुद्ध कर ले, किंतु यदि वह पुनः वही पापपूर्ण कर्म करता है तो इससे क्या लाभ होगा। अतः महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से जो दूसरा प्रश्न पूछा वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न सारे कल्मश से मनुष्य अतः किस प्रकार मुक्त हो सकता है। यदि उसे मुक्ति नहीं मिलती तो ऐसा प्रायश्चित करने से क्या लाभ है। इसके उत्तर में शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि अन्य कर्मों के द्वारा सकाम कर्म को शमित मात्र करने से किसी के कष्टों का अंत नहीं हो सकता था। उदाहरण, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वह युद्ध को रोक नहीं सकता। युद्ध बारंबार होता रहता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राजनीतिज्ञों तथा राजनीतिज्ञों ने लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। तब द्वितीय विश्व युद्ध आधमका और अब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ गठित किया है। लेकिन युद्ध तो अभी भी होता रहता है। वास्तविक उद्देश्य युद्ध रोकना है, लेकिन वह नहीं हो पा रहा। एक कार्यवाही से युद्ध प्रारंभ होता और दूसरी कार्यवाही से कुछ काल के लिए युद्ध रुक जाता है, लेकिन अवसर मिलते ही फिर एक और युद्ध छिड़ जाता है। पाप कर्मों एवं प्रायश्चित का चक्र ऐसा ही होता है। वास्तव में हम कष्ट तथा युद्ध से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि एक युद्ध उत्पात मचाता है और दूसरा युद्ध कुछ काल के लिए उत्पात को रोकता है, लेकिन यह इस समस्या का अंतिम हल नहीं। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह उत्पात अज्ञान के कारण घटित होता है। अविद्वद अधिकारित्वात् अर्थ है ज्ञान का अभाव। वास्तविक प्रायश्चित ज्ञान से होता है, तो फिर यह लड़ना भिड़ना क्यों और ये सारे कष्ट क्यों। जब तक ये क्यों के प्रश्न मन में नहीं उठते, जिन्हें वेदों में केन उपनिषद कहा गया है, तब तक मनुष्य अपने मनुष्य जीवन के उचित कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर रहा। यह प्रश्न आवश्यक उठने चाहिए। मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मेरी वैधानिक स्थिति क्या है? मृत्यु के पश्चात मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे कष्टप्रद जीवन में
क्यों रखा गया है? जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि क्यों है? इन सब प्रश्नों ओके, को किस ठीक है ब्रो, नेक्स्ट डिवोटी कैन। हरे कृष्ण। थैंक यू। नेक्स्ट आप अभिनव ब्रो, यू आर देयर? हरे कृष्णा प्रभु जी। आप पढ़िए। आवाज आ रहा है प्रभु जी मेरा? आ रही है। इन सब प्रश्नों को किस तरह हल किया जाए? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नश्नतः पथ्यम एवान्नम व्याधयो अभिभवन्ति ही एवं नियम कृतराजन शनय क्षेमाय कल्पते। यदि मनुष्य सचमुच रुग्ण जीवन को रोकना चाहता है तो उसे नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने रोग को अच्छा करने के लिए चिकित्सक द्वारा बताए गए कार्यक्रम के अनुसार नहीं चलता तो वह अच्छा नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि कोई वैदिक ज्ञान के द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार चिंतन नहीं करता या बुद्धिपूर्वक कार्य नहीं करता तो फिर वह जीवन की समस्याओं का अंत किस तरह ला सकता है? केवल प्रायश्चित करने से कष्टों का क्षणिक शमन हो सकता है, किंतु वे पुनः उभरेंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भौतिक या पापमय जीवन में हम इस तरह कर्म करते हैं कि हमें पाप करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें कष्ट भोगना पड़ता है। बात ऐसी ही है, और यदि हम कष्ट भोगने तथा दंडित होते रहने के इस चक्र को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें ज्ञान में प्रगति करनी होगी। सामान्य लोग या कर्मी सकाम करता है जो थोड़ा भोग्य फल पाने के लिए अहर्निश काम करते हैं और पुनः कष्ट भोगते रहते हैं। इस तरह इन कर्मियों की समस्याएं कभी हल नहीं हो पाती। इसलिए सुझाव दिया गया है कि मनुष्य ज्ञान के पद तक ऊपर उठे, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में संस्तुति की गई है। इसके लिए पहली आवश्यकता है तपस्या का स्वीकार करना। यदि डॉक्टर किसी मधुमेह के रोगी को कुछ दिन उपवास करने की सलाह देता है तो यह किसी को अच्छा नहीं लगता, किंतु यदि रोगी स्वस्थ रहना चाहता है तो उसे स्वेच्छा से उपवास करना चाहिए। यह तपस्या है, अर्थात स्वेच्छा से कष्टमय अवस्था की स्वीकृति। ऐसा करने की क्षमता शुभ है और मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है। निस्संदेह वैदिक संस्कृति तपस्या का आदेश देती है। अब भारत में अनेक तपस्वियों को तपस्या करते देखा जा सकता है। जाड़ों में वे गर्दन तक पानी में खड़े रहते हैं और ध्यान करते रहते हैं। शीत ऋतु में पानी में खड़े रहना सुखप्रद नहीं है, लेकिन वे स्वेच्छा से ऐसा करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में भी वे अपने चारों ओर अग्नि जलाकर लपटों के बीच में बैठे हुए ध्यान करते हैं। यह कठोर तपस्या के कतिपय उदाहरण हैं, जिससे भारत के अनेक साधु यति करते हैं। कुछ ना कुछ तपस्या तो अनिवार्य है। इसके बिना मनुष्य आध्यात्मिक जीवन या ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता। यदि हम तपस्या की विधि को ग्रहण करके खाने, सोने, संभोग करने तथा रक्षा करने की पाशविक प्रवृत्तियों में लगे रहे तो हमारा मनुष्य जीवन निरर्थक हो। यदि कोई व्यक्ति हमारे कृष्ण भावनामृत संघ का दीक्षित सदस्य बनना चाहता है तो सर्वप्रथम हम उसे तपस्या करने के लिए कहें। पाश्चात्य देशों में अवैध मैथुन, नशा, मांसाहार तथा द्यूत क्रीड़ा को छोड़ देना ही सबसे बड़ी तपस्या है। यद्यपि हमें इन्हीं तपस्याओं की आवश्यकता होती है, लेकिन इनका पालन कर पाना भी अत्यंत कठिन है। इंग्लैंड में एक राजसी धनी व्यक्ति ने एक वैष्णव गुरु भाई से पूछा, स्वामी जी, क्या आप मुझे ब्राह्मण बना सकते हैं? स्वामी ने उत्तर दिया, क्यों नहीं, तुम्हें केवल इन 4 सिद्धांतों का पालन करना हो: अवैध मैथुन का त्याग, नशे का त्याग, जुआ न खेलना तथा मांसाहार बंद। उस ब्रिटेनवासी ने उत्तर दिया, असंभव। तो सचमुच यह असंभव है, क्योंकि इंग्लैंड या अमेरिका में प्रारंभ से ही भोगासक्ति की लत की जीवन शैली बनी हुई। बहुधा भारतवासी भद्र पुरुष पश्चिम में इन्हीं लतों को सीखने के लिए आते हैं और इस तरह वे अपने को प्रगतिशील समझते हैं। भारतवासियों को उनकी वैदिक संस्कृति के माध्यम से
स्वतः तपस्या का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन वे उस संस्कृति को भूलकर दूसरी जीवन शैली स्वीकार करने के लिए अमेरिका आते हैं। किंतु वास्तविकता तो यह है, यदि कोई मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ना चाहता है और जीवन की समस्त समस्याओं का निदान चाहता है, तो उसे तपस्या अर्थात आत्मनिग्रह एवं संयम के इस जीवन को स्वीकार करना है। Okay, thank you. Next, okay, Adarsh Prabhu. आदर्श प्रभु, ब्रिजेश प्रभु आप हैं? जी प्रभु, आप पढ़ेंगे? जी जी पढ़ेंगे। इधर आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। जी, यह संयम मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। हमें नित्य ही अपने सामान्य व्यवहार में प्रतिबंधों से पाला पड़ता है। हम कानून भंग किए बिना बाएं से कार नहीं चला सकते। अमेरिका में कारें दाईं ओर चलाई जाती हैं या लाल बत्ती को पार नहीं कर सकते, किंतु यदि कुत्ता सड़क की बाईं ओर चलता है या लाल बत्ती होने पर भी सड़क लांघ जाता है तो उसे दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि वह पशु है। अतएव कानून मनुष्यों और पशुओं में अंतर करता है, क्योंकि यह मानी हुई बात है कि मनुष्य में उन्नत चेतना है। यदि हम विधि विधानों का पालन न करें तो पुनः पशुता को प्राप्त करते हैं। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता का गुण गाकर नियंत्रित जीवन के विरोध में विज्ञापन किया जा रहा है, लेकिन जो मनुष्य वस्तुओं को यथारूप में देखते हैं वे जान सकते हैं कि सब प्रकार के प्रतिबंधों से स्वतंत्रता का अर्थ पशु जीवन है। अतएव शुकदेव गोस्वामी तपस्या की संस्तुति करते हैं। यदि हम जीवों से वास्तविक स्वतंत्रता चाहते हैं तो तपस्या का जीवन अपनाना चाहिए। भौतिक जीवन में बंधन इसका एकमात्र विकल्प है। तपस्या क्या है? तपस्या का पहला सिद्धांत ब्रह्मचर्य अर्थात नियंत्रित यौन जीवन। का वास्तविक अर्थ काम मैथुन का परित्याग। वैदिक संस्कृति प्रारंभ में ब्रह्मचर्य के लिए कठोरता से पालन करना चाहिए। तरुण होकर ब्रह्मचारी कर सकता है और गृहस्थ बनकर मैथुन कर सकता है, लेकिन ब्रह्मचारी की अवस्था में मैथुन सर्वदा वर्जित है। वर्तमान युग में लोग तपस्या के अभाव से पतित हुए हैं, क्योंकि उन्हें तपस्वी जीवन बिताने की शिक्षा नहीं दी जाती। केवल आलोचनाओं से काम नहीं चलने वाला। मनुष्य को तपस्या का जीवन बिताने के लिए ठीक से प्रशिक्षित होना चाहिए। वेदों में कहा गया है कि जो लोग तपस्या का नित्य जीवन बिताते हैं वे ब्राह्मण हैं। एतद शरम गार्गी विदिता श्लोकात प्रैति सा ब्राह्मणा। एतत् अक्षरम गार्ग्य विदित्वा स्म हर व्यक्ति को मरना है, क्योंकि यहाँ कोई स्थायी रूप से नहीं रह सकता, लेकिन जो तपस्या का जीवन बिताते हुए मरता है वह ब्राह्मण है, और जो कुत्ते बिल्ली की तरह तपस्या के लिए मरता है वह कृपण कहलाता है। वैदिक साहित्य में और कृपण
ये दो शब्द प्रायः प्रयुक्त होते रहते हैं। कृपण का अर्थ कंजूस और ब्राह्मण का अर्थ उदार। सादृश्य व्यक्ति। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो मनुष्य परमेश्वर या जो व्यक्ति जो मनुष्य परमेश्वर या परम सत्य को जानता है वह ब्राह्मण है, लेकिन जो नहीं जानता वह पशु है। पशु और मनुष्य में यही अंतर है। मनुष्य नाम सार्थक करने के लिए मनुष्य को परम सत्य समझने की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन ज्ञान प्राप्त करने के लिए है, इसलिए अनेक स्कूल और कॉलेज खोले जाते हैं। अनेक दार्शनिक वैज्ञानिक हैं एवं गणितज्ञ हैं। खाने, सोने, मैथुन करने तथा रक्षा करने की शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो सहज से ही सीखे जाते हैं। मनुष्य जीवन स्पष्टतः कुछ बड़ी उपलब्धियों के लिए है, वहां तपस्या तथा ज्ञान के लिए है। वेदों में ब्रह्मचर्य के अनेक विवरण प्राप्त हैं। हाँ, नेक्स्ट रोज। हाँ माता जी, वेदों में ब्रह्मचर्य नहीं मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? माता जी पढ़ेंगे? आदर्श के नाम से वो भी ज्वाइन है। जी प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। जी जी, एक मिनट। वेदों में ब्रह्मचर्य के अनेक विवरण प्राप्त हैं, जो तपस्या के लिए अर्पित जीवन के शुभारंभ को बताने वाले हैं। स्मरणम, कीर्तनम, केलि प्रेक्षणम, गुह भाषणम, संकल्पो ध्यवसायक्ष क्रिया निवृत्तिरेव च। श्रीधर 6.1.12। ठीक से ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य विषयी जीवन के संबंध में न तो बात करे न ही सोचे। आधुनिक साहित्य एवं समाचार पत्रों को पढ़ना भी ब्रह्मचर्य के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि ये सब कामुक सामग्री से भरे रहते हैं। इसी प्रकार किसी भी प्रकार से काम वासना की प्रवृत्ति में लगना, जैसे कि लड़कियों को देखना तथा उनसे बात करना, विषयी जीवन भोगने का निर्णय लेना या उसके लिए प्रयत्नरत होना, ये सभी ब्रह्मचर्य के नियमों के विपरीत हैं। इन समस्त क्रियाओं को बंद करके ही असली ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा मन एवं इंद्रिय निग्रह के द्वारा मनुष्य शुद्ध जीवन में प्रगति कर सकता है। इसी प्रकार योग्य रूप से किए गए दान द्वारा प्रगति की जा सकती है। यह त्याग कहलाता है। यदि किसी के पास 10 लाख डॉलर है तो उसे वह अपने पास नहीं रखने चाहिए, वरन जब तक वे उसकी पहुंच में रहें उन्हें कृष्ण के निमित्त व्यय कर देना चाहिए। धन, ऊपर लीजिए। हाँ, नहीं, धन या शक्ति का, वहां से शुरू होगा। नहीं, आप अंजन प्रभु नीचे लीजिए, आप ज्यादा ऊपर चले गए। और धन या शक्ति का सदुपयोग तभी होता है जब वे कृष्ण की ओर निर्दिष्ट हों। ज्यों ही मनुष्य शरीर त्यागता है, उसके धन के सारे स्रोत तथा अपने शरीर के लिए एकत्र किया उसका सब कुछ उसके साथ ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा दूसरे शरीर में देहांतर कर जाता है और फिर वह जान नहीं सकता कि अपने पिछले शरीर में कमाया गया धन कहाँ रखा है या अब वह कहाँ खर्च किया जा रहा है। मनुष्य चाहे तो मरते वक्त यह घोषित कर सकता है कि उसके पुत्र या उत्तराधिकारी उसके धन को किस तरह खर्चें, लेकिन यदि वह लाखों डॉलर भी छोड़कर जाए तो अगले जीवन में वह उस पर अपना कोई अधिकार नहीं जता सकता। इसलिए जब तक धन अपने हाथ में है तब तक उसे उत्तम कार्य के लिए खर्च करना श्रेयस्कर होगा। यदि वह उसे बुरे कार्यों में खर्च करता है
तो वह बंधन में फंसता है, लेकिन यदि वह उसे उत्तम कार्यों के लिए खर्च करता है तो बदले में उसे पुण्य मिलता है। भगवत गीता में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। भगवत गीता बताती है कि दान 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। सतोगुणी पुरुष जानता है कि दान कहाँ किया जाए। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सब पर समभाव रखता हूँ, किंतु जो मनुष्य भक्ति से मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझी में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र होता हूँ। Thank you. भगवत गीता 9.2.9। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो हम इसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। प्रभुपाद जी ने बहुत सारी शिक्षाएं दी यहाँ पर। तो सबसे पहले इस अध्याय के शुरुआत में प्रभुपाद जी बता रहे थे कि इस अध्याय का शीर्षक यही है, तपस्या या आत्मनिग्रह का अभ्यास। तपस्या कैसे करना है, आत्मनिग्रह दैट इज सेल्फ कंट्रोल कैसे करना है, इसके बारे में प्रभुपाद जी इस चैप्टर में बताने वाले हैं। तो इसका थीम तपस्या है, ये पहले से ही क्लियर है। तो लास्ट चैप्टर का जो एंडिंग पॉइंट था, प्रभुपाद जी ने इस चैप्टर में उसी से शुरू किया था। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, आपको याद होगा, कि बार बार प्रायश्चित करना और गलती करते रहना ये निदान नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है। तो क्या करना चाहिए, परीक्षित महाराज यहाँ पे पूछ रहे हैं वापस। इसी अध्याय में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कैसे होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, ये प्रायश्चित करना और गलती करना, प्रायश्चित करना गलती करना कब तक चलेगा। तो मुक्ति के लिए क्या लाभ है, तो उसके लिए फिर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि अन्य कर्मों के द्वारा सकाम कर्मों को शामिल मात्र करने से किसी के कष्टों का अंत नहीं होने वाला। तो बेसिकली केवल सकाम करने से हमारे कष्टों का अंत नहीं होने वाला, ये क्लियर करना चाहिए। देखिए, भक्ति से जुड़ने के पहले हमें भी ये सिद्धांत ऐसे लगते थे कि चलो अगर हम कुछ सकाम कर्म कर देते हैं, इसको भोजन खिला दिया, उसको दान धर्म कर दिया, इनके लिए कुछ पुण्य का काम कर लिया, तो फिर हमारे कष्टों का अंत हो जाएगा। पर यहाँ पर भागवत में सुखदेव गोस्वामी क्लियर कट कहते हैं कि केवल सकाम कर्म द्वारा हमारे कष्टों का अंत नहीं होने वाला, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये भौतिक दुनिया जो है हमेशा कष्टमय है। यहाँ पर दुख और कष्ट हमेशा आते रहेंगे, यहाँ पर हमेशा झगड़े चलते रहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कैसे एक झगड़ा खत्म नहीं हुआ तो दूसरा झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इसलिए पाप कर्म और प्रायश्चित ये चक्र ऐसे ही है जैसे जैसे वो चक्र चलते रहता है, वो कभी अंत नहीं होता है। तो फिर इसलिए ये युद्ध की जो स्थिति है ये उत्पात मत रहने वाली है। तो फिर प्रभुपाद जी बता रहे थे कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक व्यक्ति को पूछना चाहिए कि मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ, ये जो उत्पात है मेरे जीवन में ये क्यों है। तो शुरुआत आध्यात्मिक जीवन की होती है इस प्रश्न से, वाई एम आई सफरिंग। जब तक व्यक्ति ये प्रश्न नहीं पूछता है तब तक वो बुद्धिमान, वो तब तक मनुष्य के स्तर पे ही नहीं आता है। सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं, मनुष्य के बारे में बताएंगे। तो इसके पहले सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि मुझे ये कष्ट का जीवन क्यों प्राप्त हुआ है, ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए। जब तक हमें प्रश्न नहीं पूछेंगे हम मनुष्य की स्थिति पे नहीं है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। जब इस जो स्थिति है हमारी भौतिक दुनिया में, जो समस्याएं हमारे जीवन में, इससे कैसे बचा जाए, तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इसके लिए नियामक सिद्धांत का पालन करना होगा। नियामक सिद्धांत मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। वी हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिकॉज वो मनुष्य जीवन को अपनी जो समस्या है, जो उसकी भौतिक जो समस्या है, बेसिकली प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे अगर कोई रुग्ण है, कोई पेशेंट है, तो पेशेंट को अगर बोला जाए कि कुछ चीज़ें उसको रोकनी है तो वो उसके लिए भलाई है, क्योंकि कुछ चीज़ें उसको रोकनी पड़ेगी तब वो जाके ठीक हो जाएगा। उसी तरह हम इस भौतिक दुनिया में, भौतिक जीवन में दुख भोग रहे हैं, तो हमें कुछ नियामक सिद्धांत दिए गए हैं जिसके द्वारा हम सुखी हो सकते हैं। ऐसे तो हमें बलपूर्वक उसको नहीं करना चाहिए, हमें वॉलंटरली उसको करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को, किसी शुगर पेशेंट को बलपूर्वक बोला जाता है कि आपको शुगर छोड़ना पड़ेगा, उसको मन नहीं है पर उसको बोला गया है,
तो वो उसकी भलाई के लिए बोला जा रहा है कि आपको शुगर, चीनी छोड़ना पड़ेगा। पर अगर वो खुद होके करता है तो वो ज्यादा भला होगा ना उसका। खुद होके अगर वो चीनी नहीं खाता है या फिर चीनी अवॉइड करता है जीवन में, तो उसी तरह हम एक बंधन की स्थिति में हैं। हमें हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो नियामक सिद्धांत हैं, वो शास्त्रों द्वारा दिए गए हैं। अभी इसको अगर वॉलंटरीली स्वयं होके पालन करेंगे तो हमारे लिए भला है, अन्यथा एटलीस्ट जबरदस्ती भी करे तो भी हमारे लिए भला ही है। तो पर करना चाहिए पालन। अगर एक डायबिटीज का पेशेंट अगर शुगर खाता रहेगा, चीनी खाता रहेगा, तो जल्दी मौत हो जाएगी उसकी। उसी तरह जब हम भौतिक जीवन में नियम सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक रूप से मौत हो जाएगी, हम आध्यात्मिक रूप से गिर जाएंगे ऐसे। तो फिर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि हमें कष्ट भोगना पड़ेगा, इसलिए क्या चाहिए, ज्ञान में प्रगति करनी होगी। ज्ञान में प्रगति करना मतलब क्या, ये समझना कि अरे मैं दुख भोग रहा हूँ। देखिए पहला सॉल्यूशन तो ये है कि वन शुड नो दैट आई एम सफरिंग। मैं दुख भोग रहा हूँ ये पता होना चाहिए, तभी हम दुख से निदान निवारण करने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये ज्ञान मतलब भौतिक ज्ञान की बात नहीं हो रही यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा हो रही है। तो ज्ञान में व्यक्ति जब प्रगति करेगा तो उसको समझ में आएगा कि मुझे कुछ करना भी है मेरी इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए ऐसे। तो तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तपस्या की डेफिनेशन दी है 49 पेज नंबर के ऊपर। अगर आप देखेंगे, तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्टमय अवस्था की स्वीकृति, वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, दैट इज कॉल्ड एज तपस्या। देखिए तपस्या का मतलब ये नहीं है कि किसी ने जबरदस्ती आपके ऊपर थोप दिया है। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि करना पड़ेगा, क्या करें, वॉलंटरीली एक्सेप्ट कर रहा है वो। क्यों? क्योंकि उसको एक अच्छा जीवन चाहिए, तो तपस्या से वो प्राप्त करेगा। तो फिर प्रभुपाद जी समझा रहे थे कि ऐसे अलग अलग लोग इतनी तपस्या करते हैं, पानी में खड़े रह के तपस्या करते हैं, शीत ऋतु में आग में रह के तपस्या करते हैं। तो हमको एटलीस्ट वो तपस्या करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। हमें ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको जंगलों में जाके तपस्या करनी है, आपको आंखें बंद कर कर हजारों साल के लिए तपस्या करनी है, वो नहीं कहा जा रहा है। तो हमारे लिए सर्वप्रथम तपस्या क्या है, प्रभुपाद जी उसको समझाते हैं कि एक मनुष्य के सर पे आने के लिए भी तपस्या है कि 4 नियमों का पालन करना। 4 नियम क्या है? अवैध मैथुन जीवन का नहीं करना, नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना और द्रुत क्रीड़ा नहीं करना। ये तपस्या है। ये प्रभुपाद जी तो कहते हैं पाश्चात्य देशों के लिए सबसे बड़ी तपस्या है। हालांकि भारत में उस समय जब प्रभुपाद जी थे, उस समय ये चीजें पालन होती थी। आज भारत भी बहुत पाश्चात्य हो चुका है, तो भारत में भी ये चीजों को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अवैध श्रीसंग, नशा, मांसाहार, द्रुत क्रीड़ा लोग कर रहे हैं और लोग इन चारों चीजों को, चारों नियमों को तोड़ते भी हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। तो ये जो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया ना, ये इंग्लैंड के वॉइस रॉय का उदाहरण था, वॉइस रॉय। तो वो कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे जो इंग्लैंड गए थे प्रचार करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु ने उन दिनों में 1922 या फिर 1920 से 30 के दशक में, उन दिनों में इंग्लैंड में भेजा था एक भक्त को प्रचार करने के लिए। और वहां पर उन्होंने थोड़ा प्रयास किया था पर सक्सेस नहीं मिल पाया। तो इंग्लैंड के वॉइस रॉय ने उनसे पूछा, कैन यू मेक मी अ ब्राह्मण, आप मुझे ब्राह्मण बना सकते हैं क्या? तो उसने बताया, हाँ ब्राह्मण बना देंगे, आपको 4 नियमों का पालन करना होगा और नाम जप करना होगा बस। तो वो कहते हैं कि असंभव, इट्स इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता ये। तो उनके लिए असंभव था ये। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि तपस्या करना भी लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है, तपस्या नहीं कर पाते लोग। पर तपस्या करना जरूरी है। अगर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो तपस्या ही एक निदान है। तो फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि तपस्या जो है मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए नहीं है। फिर मनुष्य और पशु का अंतर प्रभुपाद जी बताते हैं, वो आपने पढ़ा होगा। तो जैसे गवर्नमेंट भी कुछ नियम बनाती है, मनुष्यों के लिए बनाती है, पशुओं के लिए नहीं। सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल मनुष्यों के लिए है। तो उसी तरह तपस्या भी मनुष्यों के लिए है, पशु जीवन के लिए नहीं है। तो फिर प्रभुपाद जी तपस्या का पहला सिद्धांत बताते हैं, ब्रह्मचर्य। तपस्या का पहला सिद्धांत क्या है? ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना। अब देखिए ब्रह्मचर्य जीवन ये केवल ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है,
ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य केवल जो ब्रह्मचारी बने हैं या फिर जो लाल कपड़ा पहने हैं या फिर जो मंदिर में रहते हैं उनके लिए। ब्रह्मचर्य जीवन सबके लिए है, क्योंकि तपस्या सबके लिए है, मानव समाज के लिए है। तो नियंत्रित यौन जीवन ये ब्रह्मचर्य का एक भाग है। ऐसे तो मैथुन जीवन से परित्याग करना और भगवान के ऊपर ध्यान करना। एक्चुअली प्रभुपाद जी कहते थे, अन्य जगह पर भी कहते हैं कि कैसे मैथुन जीवन का भी जो उपयोग है वो संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए। कृष्णा कॉन्शियस जो कृष्णा भावना में संतान उत्पत्ति उनके लिए होना चाहिए, अन्यथा उसका भी त्याग करना चाहिए, वो तपस्या है। और अगर वो तपस्या नहीं करेंगे तो हम भी पशुओं के समान हैं, वी आर ऑल्सो लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं गृहस्थ बनना मतलब ये लाइसेंस नहीं है मैथुन जीवन करने के लिए, उनको हमें इस तपस्या का पालन करना चाहिए, नियंत्रित यौन जीवन का। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे जो लोग ब्राह्मण हैं वो तपस्या करते हुए मरते हैं, और जो कुत्ती बिल्लियों की तरह मरते हैं वो कृपण कहलाते हैं। तो तपस्या करना ये ब्राह्मण की निशानी है, तो हम सबको ब्राह्मण बनने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे फिर आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्मचर्य के अनेक सिद्धांत क्या क्या हैं। तो ये जो श्लोक प्रभुपाद जी ने कोट किया यहाँ पर 52 पेज के लास्ट पैराग्राफ में, स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम, तो ये जो है ये ब्रह्मचर्य के 8 सिद्धांत हैं कि इन 8 चीजों को अगर कोई करता है तो फिर वो ब्रह्मचर्य के व्रत से टूटता है, मतलब ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ रहा है। क्या है वो? श्रवणम कीर्तनम केली स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम। अगर कोई स्त्री और पुरुष अगर वैवाहिक संबंध में संबंधित नहीं है पर इन 8 चीजों को करते हैं, 52 के लास्ट पैराग्राफ 52 पेज के लास्ट पैराग्राफ में, हाँ। तो स्मरणम कीर्तनम के लिए वाला जो श्लोक है, तो ये 8 चीजों को दर्शाता है कि ये 8 चीजें नहीं करनी चाहिए एक स्त्री और पुरुष के संबंध में। तो स्त्री का स्मरण नहीं करना चाहिए, स्त्री से गुह्य संभाषण नहीं करना चाहिए अगर वो वैवाहिक जीवन में नहीं है। तो देखिए जिनका विवाह हुआ है उनके लिए हो सकता है कि नियम में कुछ छूट हो, और उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह छूट है, पर एटलीस्ट जिनका विवाह नहीं हुआ है या फिर वैवाहिक संबंध के बाहर ये 8 चीजें करना भी तब ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ने के समान है। इसलिए बहुत इसको प्रभुपाद जी इसको बहुत स्ट्रांगली रखते हैं। पर आजकल के आधुनिक समाज में हम देखते हैं कि सारे 8 चीजें टूटती है। लोग जो फ्री मिक्सिंग है स्त्री और पुरुष का, ये बहुत कॉमन हो गया है, और इसके कारण हम देखते हैं संबंधों में कोई गहराई नहीं रही है। लोग संबंधों को बहुत लाइटली लेते हैं, और आजकल एक कल्चर बन गया है वो, और लोग भी उसको स्वीकृति देते हैं। इनफैक्ट अगर कोई नहीं करता है तो ऐसा लगता है कि वो ऑड मैन आउट है। जैसे कई बार हमारे जो हम लोग यूथ में प्रचार करते हैं तो कुछ भक्त होते हैं जो लड़कियों से अगर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो फिर उनके दोस्त उनको बोलते हैं अरे अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर आप ऑड मैन आउट हो। और ऐसा विदेशों में तो एक कल्चर बन गया है कि अगर कोई बच्चा है जो 8th क्लास 10th क्लास में है, अगर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो नपुंसक है, ऐसे लोग उसको कहते हैं। तो इसका इतना कल्चर इतना खराब हो चुका है कि ये बहुत कॉमन हो गया है इस प्रकार का संबंध। पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं है। वैदिक संस्कृति मतलब स्त्री और पुरुष का संबंध बहुत ही रेगुलेटेड होता था, और वो भी वैवाहिक संबंध के बाहर बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होता था। और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हम देखते हैं। ये जो फ्री मिक्सिंग कल्चर है, लड़के लड़के आपस में जो बात करते हैं, आपस में संबंध जोड़ लेते हैं, उसके कारण उनको लगता है कि हम एक फ्रेंडशिप रखते हैं, और वो फ्रेंडशिप का नतीजा कुछ और ही हो जाता है। और अगर वो संबंध जोड़ भी लेते हैं, विवाह अगर कर भी लेते हैं, तो विवाह जो है वो विवाह की जो स्पिरिट है, विवाह का जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका जो बेस था साथ में आने का वो कृष्ण कॉन्शियस नहीं था। उन्होंने अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के परमिशन से उस संबंध में आगे नहीं बढ़े। और क्योंकि अगर हम परमिशन नहीं लेते हैं, हम उनकी कृपा नहीं लेते हैं, तो फिर वो संबंध भी लंबा नहीं टिकता है। और इसलिए हम देखते हैं इतने सारे केसेस आते हैं डाइवोर्स के। आजकल भारत में भी ये स्थिति हो गई है कि बहुत सारे विवाह डाइवोर्स में बदल जाते हैं पहले 3 साल में। क्यों?
क्योंकि यही है फ्री मिक्सिंग। तो ये ब्रह्मचर्य का पालन प्रभुपाद जी कह रहे हैं बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए, और यह कृष्ण कॉन्शियस समाज में तो उसको हम ध्यान से पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य क्यों? क्योंकि ये मन को और इंद्रियों को संयम कराने वाला है। और उसके अलावा फिर प्रभुपाद जी कहते हैं त्याग। त्याग क्या है कि जो हमारे पास है उसको भगवान की सेवा में लगाना, ये त्याग है। तो किसके पास बहुत पैसा है तो उस पैसे को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ये त्याग है। उसको धनराशि इकट्ठा करके नहीं रखनी चाहिए। एक्चुअली प्रभुपाद जी इस्कॉन में भी हमेशा ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि डोंट एक्यूमुलेट मनी। इसलिए आप देखेंगे कभी इस्कॉन के मंदिरों में सेवा पूजा के लिए बहुत जोर दिया जाता है। गॉर्जियस फेस्टिवल मनाए जाते हैं, बड़े बड़े फेस्टिवल मनाए जाते हैं, इवेंट्स मनाए जाते हैं, पर कभी भी धन का संग्रह नहीं किया जाता, क्योंकि धन का संग्रह करना अच्छा नहीं होता है, ऐसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ऑफकोर्स गृहस्थ के लिए बात अलग है, गृहस्थ को एक मिनिमल क्वांटिटी, एक जो भी रिकमेंडेड है उतना संग्रह वो कर सकते हैं, पर वो भी ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में संग्रह कर रहे हैं, केवल फ्यूचर का सोच रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं इस प्रकार का संग्रह करके वो फायदा नहीं है, क्योंकि वो धन जो है किसी के काम नहीं आने वाला है। इनफैक्ट जब तक हम जीवित हैं तब तक उस धन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो उसका सदुपयोग होगा। वरना हम मरने के बाद वो धन को हम कभी क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर हम उसको किसी को पास ऑन भी कर दें, अपने पुत्र परिजन वगैरह वगैरह, पर फिर भी वो भगवान की सेवा में अगर नहीं लग रहा है तो उसका शुद्धिकरण नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप देखते पुराने जमाने में या फिर वैदिक काल में जो गृहस्थ होते थे वो तीनों आश्रम की जिम्मेदारी लेते थे। देखिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम होते हैं। उसमें से ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी ये तीनों डिपेंडेंट आश्रम है, और गृहस्थ आश्रम ये केवल एक खुद जो तीनों को मेंटेन करने वाला आश्रम है। तो गृहस्थों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो लोग कमा रहे हैं धन को, वो इन तीनों आश्रमों को मेंटेन करें। आजकल की ऐसी संस्कृति नहीं है, इसलिए आजकल हम देख रहे हैं ब्रह्मचारी कोई बन नहीं रहा है और सन्यासी भी कोई ज्यादा बन नहीं पाते, क्योंकि एक इनसिक्योरिटी है समाज में, कौन पाले। तो गृहस्थों की जिम्मेदारी है कि वो पाले। इस प्रकार तो धन को सदुपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए, ना कि उसको संग्रह कर कर केवल बचा बचा कर उसको कंजूस व्यक्ति की तरह रखना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 3 प्रकार के दान होते हैं। दान में भी 3 प्रकार होते हैं, सतोगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। तो किस प्रकार का दान करना चाहिए? जो दान भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया गया है वो दान अच्छा दान है। अगर हम ऐसे व्यक्ति को दान करते हैं जो उसका उपयोग तमोगुण और रजोगुण में करेगा, तो दानी को भी उसका फल भोगना पड़ता है। तो इसलिए दान अगर करना है तो वो भी भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए, ऐसे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। या फिर अगर किसी को भी टिप्पणी है या फिर प्रश्न है हम उसको ले सकते हैं। कोई टिप्पणी या प्रश्न है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी, आत्मनिग्रह का मतलब क्या होता है? सेंस आत्म संयम, बेसिकली निग्रह मतलब कंट्रोल करना, सेंस कंट्रोल। जी प्रभु जी। ओके, और कोई अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अगर किसी को प्रश्न है तो। ओके, तो कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है, हम 1-2 पैराग्राफ और हरे पढ़ सकते कृष्ण हैं। प्रभु जी। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु यस जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक सवाल है, मतलब इससे रिलेटिव नहीं है। तो प्रभु जी, कोई पूछता है कि माता पिता की सेवा कर ली और हमें शास्त्रों का ज्ञान होना हो, भक्ति में होना हो, तो प्रभु जी मतलब ये सही है? ऐसे माता पिता की सेवा सर्वोत्तम होना चाहिए, और अगर हमने ये नहीं किया और सब किया तो वो व्यर्थ है, तो ये मतलब सही है क्या है? प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण। देखिए, माता पिता की सेवा जरूर करनी है,
हम ये नहीं कहते कि माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए, पर ये भी कहना गलत है कि माता पिता की सेवा ही सब कुछ है और बाकी और कुछ नहीं करना है। तो हम जानते हैं कृष्ण भावनामृत में समझकर या फिर शास्त्रों से हम इतना समझते हैं कि भगवान की सेवा यही सबसे बड़ा हमारा धर्म है। जीवात्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना और भगवान की सेवा में ही पूर्ण सेवा है। तो भगवान की सेवा के अंतर्गत हम माता पिता की सेवा, अपने परिवार की भरण पोषण की सेवा वो करते हैं, वो कर सकते हैं। बट अगर कोई ऐसा ही कहता है कि माता पिता की सेवा ही सब कुछ है तो वो गलत है, वो शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ आई थिंक अनीता मतलब ये पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, नहीं, न उसके बाद किसी के साथ। कृष्ण को धन। कृष्ण को धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे हर वस्तु के मूल स्वामी हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, लेकिन तो भी वे हमसे दान मांगते हैं। उदाहरणार्थ कृष्ण भगवान वामन के वेश में बलि महाराज से याचना करने गए। यद्यपि वे सर्वलोक महेश्वरम अर्थात समस्त लोकों के स्वामी हैं, तो भी वे कहते हैं कृपया मुझे दान दो। सो क्यों? यह हमारे हित के लिए है, क्योंकि जितनी ही जल्दी हम कृष्ण को लौटा देते हैं, उतनी ही उचित ढंग से हम स्थित रहेंगे। निसंदेह यह सुनने में शायद सुखद नहीं लगेगा, लेकिन वस्तुतः हम सभी चोर हैं, क्योंकि हमने भगवान की संपत्ति चुराई है। यदि किसी के पास कुछ है, लेकिन फिर भी यदि वह भगवत भावना भावित नहीं है, तो यह समझना चाहिए कि उसने भगवान की संपत्ति चुराई है। भौतिक जीवन की यही प्रकृति है। यदि इस पर विवेक पूर्वक विचार किया जाए और यदि मनुष्य असली ज्ञान प्राप्त कर ले, तो उसे अनुभव होगा कि यदि हम भगवान को नहीं समझते, जिनकी संपत्ति का हम उपयोग कर रहे हैं, तो हमारे पास जो कुछ है वह चोरी का माल है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि यदि मनुष्य अपने धन को यज्ञ में व्यय नहीं करता, तो वह चोर माना जाता है। यो भुंगते इस्तेन एव सः। उदाहरणार्थ यदि कोई प्रचुर धन कमाता है, लेकिन वह आयकर से बचने के लिए उसे छुपाने का प्रयास करता है, तो सरकार उसे अपराधी मानती है। वह यह नहीं कह सकता यह धन मैंने कमाया है, मैं सरकार को कर क्यों दूं? नहीं, उसे या तो कर अदा करना पड़ेगा या दंड के लिए तैयार रहना होगा। इसी प्रकार उच्च दृष्टिकोण के अनुसार हमारी हर वस्तु कृष्ण की या ईश्वर की है और उसका उपयोग उन्हीं की इच्छाओं के अनुसार किया जाना चाहिए। हम कोई इमारत बनाने की इच्छा कर सकते हैं, लेकिन इसके बनाने के लिए लेकिन इसके बनाने के लिए पत्थर, लकड़ी तथा मिट्टी कहाँ से आएगी? हम कृत्रिम रूप से लकड़ी पैदा तो कर नहीं सकते, वह भगवान की संपत्ति है। हम धातु का सृजन नहीं कर सकते, इसे हमें खान से लेना होगा, जो कि भगवान की संपत्ति है। मिट्टी तथा मिट्टी से बनी ईंटें भी भगवान की संपत्ति है। हम केवल अपना श्रम लगाते हैं, किंतु वह श्रम भी भगवान को ही संपत्ति है। हम हाथों से काम करते हैं, लेकिन वे हाथ भी हमारे नहीं, अपितु ईश्वर के मालिकी के हैं। क्योंकि जब हाथ को उपयोग में लाने की शक्ति भगवान द्वारा वापस ले ली जाती है, तो हाथ बेकार हो जाता है। हमें इस मनुष्य जीवन
रूपी महान अवसर का उपयोग इन सब बातों को समझने में करना चाहिए जो श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता जैसे वैदिक ज्ञान के प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लेखित है। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में घोषित करते हैं कि वास्तविक पश्चाताप में विचारशीलता, गंभीरता तथा ध्यान की आवश्यकता होती है। मनुष्य को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वह शरीर है या इस शरीर से परे है, और उसे यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान क्या है। कृष्ण भावनामृत में इन सारे सिद्धांतों का अध्ययन करना होता है। हमें न तो चंचल होना चाहिए, न समय गंवाना चाहिए। यदि कोई यह ज्ञान पाना चाहता है तो उसे तपस्या करनी होगी, और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, तपस्या का शुभारंभ ब्रह्मचर्य या सीमित यौन जीवन है। भौतिक आकर्षण की धुरी काम वासना है, जो न केवल मानव समाज पर लागू होती है अपितु पशु समाज पर भी लागू होती है। गौरैया तथा कबूतर दिन में 300 बार संभोग करते हैं। यद्यपि वे नितांत शाकाहारी होते हैं, लेकिन शेर जो शाकाहारी नहीं होता वर्ष में एक बार ही संभोग करता है। आध्यात्मिक जीवन में मूल बात यह नहीं है कि शाकाहारी होना, अपितु वह है कि उच्चतर ज्ञान को समझना। जब मनुष्य उच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः शाकाहारी बन जाता है। पंडितः समदर्शिनः, जो अत्यंत विद्वान पंडित है वह विद्वान ब्राह्मण, हाथी, कुत्ते तथा गाय में कोई अंतर नहीं देखता। वह समदर्शी होता है। उसकी दृष्टि उन सबको समभाव से देखने का समर्थ देती है। यह कैसे होता है? वह शरीर को नहीं देखता, अपितु आत्मा या आध्यात्मिक स्फुल्लिंग ब्रह्म को देखता है। वह सोचता है यह कुत्ता है, लेकिन यह भी एक जीव है। यद्यपि अपने पूर्व कर्म के कारण वह कुत्ता बना है, और यह विद्वान मनुष्य भी एक जीवित स्फुल्लिंग है, लेकिन उसे अपने पूर्व कर्म के अनुसार उत्तम जन्म मिला है। जब कोई इस अवस्था को प्राप्त होता है तो वह शरीर को नहीं अपितु आध्यात्मिक स्फुल्लिंग को देखता है और विभिन्न जीवों में अंतर नहीं देखता। वास्तव में हम मांसाहारियों तथा शाकाहारियों में भेद नहीं रखते, क्योंकि गाय या मेमना जिस घास को खाते हैं उसमें भी उनकी तरह जीवन होता है। किंतु श्री ईशोपनिषद में दिया गया है वैदिक आदेश हमारा पथ प्रदर्शक होना चाहिए। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेने त्यक्तेन भुंजिता मागृधः कस्याभिस्विद्य धनम। इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक जड़ या चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए उन्हीं वस्तुओं को ग्रहण करे जो उसके लिए आवश्यक है, और जो उसके भाग के रूप में पहले से अलग कर दी गई है उसे अन्य वस्तुएं यह भली भांति जानते हुए कि वे किसकी है ग्रहण नहीं करने चाहिए। श्री ईशोपनिषद मंत्र 1 में दिया गया। हरे कृष्ण। थैंक यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज हमारा रीडिंग एंड करते हैं। हम यहाँ से फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अंजन तो आप मार्क कर लीजिए इसको, ठीक है? किसका कोई प्रश्न है या फिर टिप्पणी है? कुछ कमेंट है, क्वेश्चन है? हाँ, यस गुरु जी, ये इसका मतलब क्या है? ईशावातम इदं सर्वम, ये कई बार सुन चुके हैं कई जगह, इसका मतलब थोड़ा सा बताएंगे? ये ईशोपनिषद का श्लोक है और ये श्लोक में भी बताया गया है कि जो कुछ भी है सब कुछ भगवान का है और भगवान की संपत्ति है, और जीवात्मा अपने उसको जो अलॉटमेंट किया गया है उसके हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो उसका नहीं है, वो उसकी सेवा में है, आई मीन टू से उसके केयर में है। तो उसको जितना मिला है उतना वो भोग कर सकते हैं, उसको दूसरों की संपत्ति पे
एंक्रोच नहीं करना चाहिए, दूसरों की संपत्ति पे अपना वर्चस्व नहीं जमाना चाहिए। ऐसा तो जितनी उसकी आवश्यकता है उतना ही उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अल्टीमेटली है सब कुछ भगवान का ही। हाँ, आप उसको पढ़ेंगे, ईशोपनिषद वाले ग्रंथ में पढ़ेंगे तो प्रभुपाद ने उसका अच्छा तात्पर्य दिया हुआ है, तो आप पूरा तात्पर्य पढ़ सकते हैं, अनुवाद और तात्पर्य। ठीक है, और कुछ? थैंक यू। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी हम हमारे लास्ट वीक का एक क्विज करेंगे। तो अंजन प्रभु आप हाँ, चिंतामणि प्रभु, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हाँ पूछिए। Yeah, Prabhuji, how do we look at the situation where a son or maybe a family, is not able to serve his parents, but he is doing Krishna consciousness? So how is it justified? जो बेटा है वो माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहा है, पर भक्ति कर रहा है। Yeah, due to some unavoidable circumstances. नहीं तो ये देखिए केस टू केस उसको डिस्कस करना होगा, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। अगर माता पिता की सेवा किस प्रकार नहीं कर पा रहा है, ऐसा है कि वो बोलिए कि भक्ति में होने का अर्थ तो ये नहीं है ना कि वो बाकियों को इग्नोर करेगा। अगर उसकी कुछ जिम्मेदारी है इन द सेंस, देखिए अगर वो ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो उसने एक व्रत धारण किया है, उसकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अगर वो गृहस्थ आश्रम में है तो उसने एक व्रत धारण किया, उसकी अपनी जिम्मेदारियां। तो उसने क्या जिम्मेदारियां धारण की है उसके हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी। तो ही कांट से नो, ही हैज टू एग्जीक्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इधर एज अ गृहस्थ और एज अ ब्रह्मचारी, एंड वट एवर कैपेसिटी है उसके बाद जो भी कैपेसिटी है उसमें करना चाहिए। भाई अगर कोई 10 रुपये भी कमा रहा है तो उसको उसका शेयर अपने डिपेंडेंट को शेयर करना होगा। वो नहीं कह सकते कि मैं डिवोटी हूँ तो मैं, अगर वो बिना गाइडेंस के कर रहे हैं, गाइडेंस में नहीं है शास्त्रों के और किसी गुरु के, तो फिर वो अपने मन के अनुसार कार्य कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है ना, उनको गाइडेंस लेना चाहिए फिर। ठीक है, तो इट्स अ केस टू केस सिचुएशन। हम अगर केस टू केस डिस्कस कर सकते हैं इसको। Okay, thank you. हरे कृष्ण। ठीक है, तो अंजन प्रभु आप क्विज का लिंक भेज दीजिए ग्रुप पे अपना इस जूम मीटिंग में। All devotees can solve that quiz. Okay, thank you. So here is the quiz. All devotees can attempt. और but I have to go. तो आज हम इसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो इसके आंसर्स हम बाद में ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो आप सब लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। We can end the meeting here, और maybe you can keep the meeting on. ये लिंक जब तक है जब तक सब लोग सॉल्व करते हैं तब तक मीटिंग ऑन रखिए। हरे कृष्ण।